नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता। पिछले 24 घंटे में अपने बॉलीवुड के दो बहुत बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं का निधन हो गया और दोनों का ही निधन कैंसर से हुआ। कल इरफान खान जी का निधन हुआ जिनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था, और आज अपने सुपरस्टार ऋषि कपूर जी का निधन हुआ, उनको ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। ल्यूकीमिया एक ब्लड का कैंसर होता है जिसमें कि बोन मैरो में जो सेल्स बनते हैं, 3 प्रकार के सेल बनते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट। तो ये जो कैंसर होता है ये डब्ल्यूबीसी सेल्स का कैंसर होता है। नॉर्मल में अपने शरीर में डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो 4000 से 11000 के बीच में होता है। ब्लड कैंसर में ये डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है ये लाखों में बढ़ जाता है। लाखों में बढ़ जाने के कारण जो बाकी के 2 सेल्स है वो बनना मुश्किल हो जाता है बोन मैरो के अंदर। इस वजह से आरबीसी का बनना कम हो जाता है और प्लेटलेट का बनना कम हो जाता है। जो मुख्यतः है ल्यूकीमिया को अपन लोग 4 अलग अलग टाइप के कैंसर में डिवाइड करके रखते हैं। जो 0 से 15 साल की उम्र में होता है उसको अपन कहते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। 15 से 30 साल की उम्र के बीच में जो होता है वो होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। 30 से 45 साल के बीच में जो होता है वो होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और 45 से 60 साल के बीच में जो होता है वो होता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इनमें से जो सबसे कॉमन पाया जाता है वो होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो होता है ये बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है और इसमें सिम्टम बहुत ही कम होते हैं। जब भी एक्यूट ल्यूकीमिया होता है तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अब ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर, ये जो होता है इसके क्या सिम्टम होते हैं। सबसे पहला मैंने बताया डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं अपने शरीर के नॉर्मल में पुलिसमैन होते हैं। ये अपने शरीर को रोग से बचाए रखता है, लेकिन इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट भले ही 50,000 से 1 लाख तक बढ़ जाता है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी अपने शरीर को रोगों से नहीं बचा पाता है। ये इमेच्योर डब्ल्यूबीसी रहते हैं जो कि अपने काम को, बैक्टीरियाज को, वायरस को जो मारने का काम रहता है वो नहीं कर पाते। तो अब सिम्टम क्या होता है, कोई भी एक पेशेंट अपने पास आया कि मेरे को बहुत ही कमजोरी लग रही है, पहला सिम्टम फटीग। दूसरा सिम्टम ये लगता है कि मेरे को बोन्स एंड जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं। भूख लगना कम हो गया है, वेट कम हो रहा है मेरा, शरीर में जगह जगह पे कुछ गठाने दिख सकती है, जैसे जिसको हम लोग लिम्फ नोड कहते हैं। गले में लिम्फ नोड दिख गई, एक्जिला में दिख गई या किसी और जगह पे दिख गई। पेट का फूलना, क्योंकि लीवर और स्प्लीन इसमें बढ़ जाता है साइज़ में, और उसी साइज़ के बढ़ने की वजह से अपना भूख लगना कम हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम इनका है नाइट स्वेट्स। रात को अचानक खूब सारा पसीना आ जाना और पसीने से पूरा चादर, रजाई, गद्दे सब भीग जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ऐसा सिम्टम कोई भी बोले तो उसको अपन को ल्यूकीमिया के लिए जांच कर लेना चाहिए। इसके अलावा शरीर में जगह जगह नीले चट्टे पड़ जाना, कहीं पे कोई कट लग जाए तो ब्लीडिंग ना रुकना, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना, और इसमें डब्ल्यूबीसी उनकी जगह ले लेने की वजह से ना प्लेटलेट बन पाता है ना आरबीसी बन पाता है। आरबीसी के कम बनने की वजह से खून की कमी होना है, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। बार बार इन्फेक्शन होना, अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन होता रहता है, जैसे कि नाक में इन्फेक्शन होना, गले में इन्फेक्शन होना, फेफड़े में इन्फेक्शन होना, और यही इन्फेक्शन कई बार मौत का कारण बन जाता है। ऋषि कपूर जी को भी कई बार 2 बार 3 बार इन्फेक्शन हुआ। एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ, एक बार निमोनिया हुआ, और कल रात को भी वो जब एडमिट हुए तो उनको सांस की तकलीफ हुई थी, जिस वजह से उनका भर्ती करवाया गया। और सिम्टम्स में आता है इनका वेट लॉस होना, किसी कारण अकारण किसी का वजन कम हो जाना। तो मुख्यतः मैंने जो सिम्टम बताया उसमें यह है जो कि कैंसर से कोई रिलेटेड ही नहीं लगता, जैसे कि बुखार आना, वेट कम होना, बार बार इन्फेक्शन होना, भूख नहीं लगना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डी में दर्द होना, रात को अचानक पसीना आना,
बुखार आने का कारण नहीं पता चलना, इस तरीके के साधारण टाइप के सिम्टम्स, पेट में दर्द होना क्योंकि लीवर और स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्द होना, वहाँ पे बोन मैरो में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है कैंसर सेल्स का, इस वजह से जगह जगह शरीर में गठान होना जिसको कहते हैं लिम्फ नोड्स बढ़ जाना, ये सारे इनके सिम्टम होती है। ऐसे में हम लोग ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले साधारण सा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट, मतलब एक स्लाइड बना के देखा जाता है, काउंट किया जाता है। अगर WBC काउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, नॉर्मल में 4 से 11 हज़ार होता है, किसी भी इन्फेक्शन में वो बढ़ के 20 से 22 हज़ार जा सकता है, लेकिन इनमें कई बार लाखों में रहता है, कई बार 80 हज़ार रहता है, कई बार लाख रहते हैं। तो ऐसे में ये जो WBC रहते हैं फिर इनको अलग टाइप से स्टेन किया जाता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि उसको कौन सा वाला कैंसर है, और उस कैंसर का उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट में देखा जाए कि जो एक्यूट वाले फॉर्म होते हैं वो 10 से 15 दिन में ही बड़े सीरियस हो जाते पेशेंट, और जो क्रॉनिक वाले फॉर्म होते हैं वो कई सालों तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इन लोगों को जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनकी रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से इन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है। कैंसर का जो इलाज है उसमें कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी मतलब कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो कैंसर सेल्स को मार देता है। कैंसर सेल्स को मारने वाली दवाई को हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी का भी थोड़ा बहुत रोल है। टारगेट ओरिएंटेड है, बायोलॉजिकल मेडिसिन है। जो एक सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है वो है स्टेम सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, जो हड्डी के अंदर का जो मैरो होता है जिससे कि ये सेल्स बनते हैं, उसी में कैंसर का सेल्स का बनने का रहता है। तो अपन बोन मैरो को पूरा निकाल लेते हैं, बोन मैरो को फिर रेडिएशन देके पूरा किल कर देते हैं। पेशेंट के शरीर में उसका अपना बोन मैरो कुछ भी नहीं रह जाता। किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल का बोन मैरो उसके अंदर अपन इम्प्लांट कर देते हैं। 10 से 15 दिन तक अपन उस पेशेंट को ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे भी कि कोई इन्फेक्शन होने का चांस नहीं हो, और इस 10 से 15 दिन में उसका बोन मैरो मल्टीप्लाई करके मैरो को बदल लेता है। इस ट्रीटमेंट का इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज का सेशन यहीं तक। मैं आप लोगों को जितना बता पाया ल्यूकीमिया के बारे में, जो कॉमन सिम्टम्स है और जो इसके थेरेपीज है। अगर ऐसा किसी को भी कुछ लगता हो तो वो अपना ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज कर सकते हैं। नमस्कार।